हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम एक अपना मैथ्स का चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की जब भी बात आती है हम इसमें दो चीज़ें पढ़ते हैं, इंडियन सिस्टम और एक अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन को हम इंटरनेशनल भी बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम की जो हमारी सीरीज होती है, मान लो मैंने ये कोई भी नंबर लिया है, अगर हम इंडियन सिस्टम की सीरीज देखें वो हमारी क्या होती है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं इंटरनेशनल की, मान लो मैंने यही नंबर लिया है दोबारा, ठीक है, अगर मैं इसकी सीरीज देखूं तो वो कैसे होती है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब और इसके कोमे कैसे लगते हैं, 3 छोड़ के 2 छोड़ के 2 छोड़ के 3 छोड़ के 3 छोड़ के और फिर 3। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है जिसमें हम जो कोमा है वो कैसे लगता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, इंसर्ट कोमा ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम। तो हमें कैसे करना है, अगर इंडियन सिस्टम का आता है तो 3 फिर 2 फिर 2 छोड़ के फिर 2 छोड़ के फर्दर हम ऐसे करते रहेंगे। अब अगर इंटरनेशनल का आता है तो 3 3 3 छोड़ के हम कोमे लगाते रहेंगे। ठीक है, अब इसका नंबर गेम कैसे करते हैं, देखो 1 करोड़, ओके, 1 करोड़ 23 लाख 45,789। गॉट इट। तो इसका नंबर नेम आपको समझ आया। आई रिपीट, 1 करोड़ 23 लाख 45,789। ओके, अगर हम देखें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का तो हम उसका कैसे करते हैं, 100 मिलियन नहीं लिखते हम क्या लिखते हैं, 123,456,789। कई बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, जैसे कि हमने प्लेसेस लिख दी है और बच्चे लिख देते हैं 100 मिलियन 23 मिलियन। ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, कैसे लिखना है, 123 मिलियन 456,789। तो ये हमारा क्या हुआ, नंबर सिस्टम। किसी को अगर हमें नंबर नेम में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। ओके, इसमें देखते हैं कि हम कन्वर्जेंस कैसे कर सकते हैं। अब कई बार हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है ना, 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। बच्चे इसमें ना बहुत कंफ्यूज होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे रट्टे मार देते हैं कि इसमें 8 जीरो होती है और इसमें कितनी होती है, तो इसमें। अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, दोनों की सीरीज लिखेंगे, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों की। 1 टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये हमारी किसकी होगी, इंडियन की। अब हम लिखेंगे इंटरनेशनल की, 1 टेंस 100, 1000, 10,000, उसके बाद क्या आता है 100,000, फिर उसके बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन। अगर फर्दर हम 10 करोड़ लिखते हैं तो इधर हमारा आ जाएगा 100 मिलियन। अब देखो कितनी इजी है कन्वर्जेंस करनी। तो देखो 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 1 करोड़ किसके नीचे आ रहा है, 10 मिलियन के नीचे आ रहा है, तो कितने आ जाएंगे 10 मिलियन। समझे। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 लाख में कितने 1000 होते हैं, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं 1 लाख में कितने 1000 होते हैं, तो देखो हम कैसे करेंगे, लाख किसके नीचे आ रहा है 100,000 के अंदर, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 100। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं 1 10 करोड़ के अंदर कितने मिलियन होते हैं, तो 10 करोड़ के नीचे ये 100 मिलियन आ रहा है, ये यहाँ पे है, तो कितने का गैप है, 2 का गैप है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, कितने मिलियन हो जाएंगे इसमें 100, 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी बहुत इजी कन्वर्जेंस है। आप जस्ट इसकी सीरीज लिख के बता सकते हो कि भाई अगर हमें किसी को किसी में कन्वर्ट करना है तो कितने हो सकते हैं। ठीक है, इंडियन को अगर हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कितने हो सकते हैं।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया है। अब इसी में ही हमारा एक क्वेश्चन ऐसा आता है, कंपेयर द फॉलोइंग। कैसा क्वेश्चन आता है? कंपेयर। कंपेयर का मतलब जहां पे भी आ जाए उसका मतलब ये है कि हमें ये साइन लगाने होते हैं, यानी कि उनको अब कहते हैं ना किसी को किसी से कंपेयर करना कि इससे बड़ा है इससे छोटा है दोनों बराबर है, ठीक है। जहां पे भी वर्ड कंपेयर आ जाए उसका क्या मतलब है कि हमें उसको कंपेयर करना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर हमारा ये आ जाए कि 10 लाख और 100 मिलियन में से कंपेयर करो कि कौन सा बड़ा है, तो देखो हम क्या करेंगे। 10 लाख में कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 लाख में 5 जीरो होगी। 10 लाख में कितनी हो जाएगी? 6 जीरो। तो इसमें तो हमारी आ गई 6 जीरो, ठीक है। 100 मिलियन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितनी जीरो होगी? टोटल 8 जीरो। तो 100 मिलियन देखो यहाँ पे तो 1 आएगा ना, बाकी कितनी जीरो है हम वो गिनेंगे, हमने सिर्फ जीरो को गिनना है। अगर मैंने आपको 100 मिलियन बोला है तो उसके आगे वाली सारी जगह क्या आएगा? जीरो आएगा। हम सिर्फ जीरो को काउंट करेंगे, तो इसमें 6 जीरो होती है, अब इसमें 8 जीरो होती है, तो इसमें हमारा कौन सा बड़ा होगा? ये वाला, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो किसी भी तरह से, बस आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए। कई बच्चे पता है सीरीज में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। इसमें हमारे 3 के प्लेसेस बनते हैं, ठीक है, और इसमें पहले 3 का बनेगा फिर 2 के हमारे प्लेसेस बनते हैं, और ऐसे ही हम यहाँ इसमें कोमे लगाते हैं। समझ आया? आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ आया इस वीडियो को दोबारा देखो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, नहीं कुछ समझ आता पूछो, ओके।